क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखी एक साधारण सी चीज आपकी सालों पुरानी शुगर की समस्या को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है? और अगर मैं आपसे कहूं कि चुकंदर जैसी साधारण सब्जी अगर सही तरीके से ली जाए तो यह आपके शरीर में ऐसा बदलाव ला सकती है जिसे आप खुद महसूस करेंगे, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या आप या आपके घर में कोई ऐसा है जो सालों से डायबिटीज से परेशान है, रोज दवाइयां लेता है, फिर भी शुगर कभी कंट्रोल में रहती है, तो कभी अचानक बढ़ जाती है और मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं यह बीमारी आगे चलकर दिल, किडनी या आंखों पर असर न डाल दे? क्योंकि सच्चाई यही है कि शुगर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉ अशोक राजगोपाल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निरोगी बुढ़ापा में, जहां हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है और आपको सही दिशा दिखा सकती है, ताकि आप अपनी सेहत को समय रहते संभाल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चुकंदर के बारे में, लेकिन सिर्फ चुकंदर नहीं, बल्कि उस खास तरीके के बारे में जिसमें अगर आप इसे कुछ चीजों के साथ मिलाकर लेते हैं तो यह आपके शरीर के लिए एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बन सकता है जो ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करता है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर शुगर बढ़ती क्यों है, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक आप समस्या को जड़ से नहीं समझ पाएंगे और केवल उपाय करने से आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हमारी गलत लाइफस्टाइल, ज्यादा मीठा, प्रोसेस्ड फूड, कम फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रेस, ये सब मिलकर हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिससे ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे यह डायबिटीज का रूप ले लेता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप दिन भर बैठे रहते हैं? क्या आप मीठी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं? क्या आप एक्सरसाइज नहीं करते? क्योंकि यही आदतें तय करती हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी या नहीं। दोस्तों, जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो शरीर में कई तरह के संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान रहना, आंखों में धुंधलापन और पैरों में झंझनाहट। और अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया जाए तो यह आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि चुकंदर इसमें कैसे मदद करता है? तो दोस्तों, चुकंदर में नाइट्रेट्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और शरीर में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। लेकिन सिर्फ चुकंदर खाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से और सही चीजों के साथ लेना बहुत जरूरी है, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके और शरीर इसे सही तरीके से अब्जॉर्ब कर सके। बहुत से लोग चुकंदर को गलत तरीके से खाते हैं और फिर कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि सही तरीका न अपनाने की वजह से उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं वह खास कॉम्बिनेशन जिसे अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपके शरीर के लिए एक पावरफुल नेचुरल सपोर्ट बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे, यानी वह खास कॉम्बिनेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह आपके शरीर में ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद कर सकता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। और यह कॉम्बिनेशन है चुकंदर के साथ कुछ प्राकृतिक चीजों का सही मिश्रण। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन की मुख्य सामग्री के बारे में। इसमें आपको चाहिए एक मध्यम आकार का चुकंदर, एक छोटा टुकड़ा अदरक, आधा नींबू और थोड़ी सी काली मिर्च। ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसा पावरफुल ब्लेंड बनाती हैं जो शरीर में कई स्तर पर काम करता है। अब इसे बनाने का सही तरीका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे गलत तरीके से बनाएंगे तो इसका असर कम हो सकता है। इसलिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उसके बाद अदरक को छीलकर उसमें मिलाएं
और इन दोनों को ब्लेंडर में डालकर थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह पीस लें। अब इस मिश्रण को छान लें और इसमें आधा नींबू निचोड़ दें और ऊपर से एक चुटकी काली मिर्च डाल दें। ये छोटा सा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काली मिर्च शरीर में न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाती है और नींबू इसमें विटामिन सी जोड़ता है, जिससे इसका असर और बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि इसे कब और कैसे लेना चाहिए ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट, क्योंकि उस समय आपका शरीर न्यूट्रिएंट्स को सबसे अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब करता है और यह मिक्सचर सीधे आपके सिस्टम पर काम करता है। आपको इसे सुबह खाली पेट धीरे धीरे एसआईपी करके पीना है और इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ताकि यह अपने पूरे प्रभाव के साथ काम कर सके और शरीर में सही तरीके से अब्सॉर्ब हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कॉम्बिनेशन आखिर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इसका जवाब थोड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। जब ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो ग्लूकोज सेल्स तक सही तरीके से पहुंचता है और इससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा चुकंदर में फाइबर भी होता है, जो डाइजेशन को धीमा करता है और ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करता है। अदरक इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जोड़ता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है और शरीर में सूजन को कम करता है। और नींबू इसमें डिटॉक्स इफेक्ट जोड़ता है, जिससे शरीर साफ रहता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है कि यह कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक सपोर्टिव रेमेडी है। इसलिए अगर आप अपनी बाकी आदतों को नहीं बदलेंगे तो आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आपको अपनी डाइट में बदलाव करना होगा। ज्यादा मीठा, ज्यादा मैदा और प्रोसेस्ड फूड कम करना होगा और उसकी जगह ताजा और पौष्टिक आहार लेना होगा, ताकि शरीर को सही पोषण मिल सके। अब बात करते हैं कि आपको इसे कितने दिनों तक लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इसे लगातार 15 से 20 दिन तक लेते हैं तो आपको अपने शरीर में हल्का बदलाव महसूस होने लगेगा और अगर आप इसे 30 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है या आप दवाइयां ले रहे हैं तो इस उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कितने समय में क्या क्या बदलाव महसूस होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप इस चुकंदर वाले उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको कितने समय में फर्क महसूस होगा और आपके शरीर में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इसे नियमित रूप से करते रहें और बीच में छोड़े नहीं। अगर आप इस मिश्रण को लगातार 5 से 7 दिन तक लेते हैं तो आपको सबसे पहले अपने शरीर में हल्कापन महसूस होगा और दिन भर की थकान थोड़ी कम लगने लगेगी। साथ ही आपको यह भी महसूस होगा कि आपकी एनर्जी लेवल पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है और यह एक सकारात्मक संकेत होता है कि आपका शरीर इस उपाय को स्वीकार कर रहा है। अगर आप इसे 10 से 15 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है, खासकर अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि केवल एक उपाय करने से नहीं बल्कि पूरे रूटीन को सुधारने से ही सही परिणाम मिलते हैं। अब अगर आप इसे 20 से 30 दिन तक नियमित रूप से लेते हैं और साथ में मीठा कम करते हैं, रोज थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू करते हैं और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने शरीर में काफी अच्छा बदलाव महसूस होने लगेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। इसलिए किसी को जल्दी फर्क दिखता है तो किसी को थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है और बीच में
इस उपाय को छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले और कोई नुकसान ना हो। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको पहले से किडनी की समस्या है या आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, तो इस उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दूसरी बात यह है कि इसे ज्यादा मात्रा में न लें, क्योंकि हर चीज संतुलन में ही अच्छी होती है। इसलिए एक गिलास से ज्यादा इस जूस का सेवन न करें और इसे दिन में बार बार लेने से बचें। तीसरी बात यह है कि अगर आपको इस जूस को लेने के बाद किसी भी तरह की असुविधा महसूस होती है, जैसे कि पेट में दर्द, जलन या कमजोरी, तो तुरंत इसे बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। अब मैं आपसे एक दिल से बात कहना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी सेहत को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आ जाती। लेकिन अगर आप आज से ही अपने खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो आप कई बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि डायबिटीज कोई एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये ही धीरे धीरे गलत आदतों की वजह से पैदा होती है। और अगर आप अपनी आदतों को बदल लेते हैं, तो आप इसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए कि क्या आप या आपके परिवार में कोई डायबिटीज से परेशान है और आपने अब तक इसके लिए क्या क्या उपाय किए हैं। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और अगर आपने अभी तक निरोगी बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। मैं हूं डॉ अशोक राजगोपाल, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी असली पूंजी है।